हेलो एवरीवन, दिस इज मन्नत शर्मा एंड वेलकम बैक टू माय चैनल वॉक विद मन्नत। आज मैं और मेरा दोस्त प्रशांत वी आर गोइंग टू वैष्णो माता कटरा एंड लेट्स गो। आई विल शो यू हाउ टू गो फ्रॉम जम्मू टू कटरा इन जस्ट 5 मिनट्स। लेट्स गो, कम ऑन। सामने वो मंदिर दिखेगा और उस मंदिर से ऑपोजिट साइड पर है मंडी, तो हमें मंडी में घुसना। इस मंदिर से सीधा उधर देखना है हमको। वो जो पीपल का पेड़ जब मुरझाया, वो पीपल का पेड़ है ना, उसके नीचे जाना है हमने, बस इतना लगा ले। ओके, तो मंडी क्रॉस करके मैं अभी आपको बताऊंगा एक कटरा की बस कहाँ से मिलेगी। एक कटरा की बस कहाँ से मिलेगी? यहीं पे आ जाएगी। ठीक है, कह रही यहीं से मिल जाएगी। कितना लोगे? कितना टाइम लगेगा? तो दोस्तों, काफ़ी रंजिश के बाद ऑफ कोर्स नहीं, हमें एक ट्रैवलर टेम्पो मिला है जो हमें लेके जाएगा कटरा। तो एंड द बेस्ट पार्ट इज ये भी 100 रुपये ले रहा है। तो भाई साहब, आप यहाँ पे आके खड़े हो जाओगे ना, आपको कुछ ना कुछ साधन तो मिल ही जाएगा। देखो इस टाइम पे खाली है पूरा, एकदम खाली। हमारे साथ 2 इंसिडेंट हुए हैं, लेकिन हम आपको भी आज वाला बताते हैं। अभी सबसे पहले तो हमें एक 12th क्लास की मैम दिखी, मतलब जब हम लोग 12th में थे, हाँ, तो वो दूसरी क्लास में पढ़ाते थे। हाँ, तो अब वो मैम मिली और वो हमारे पास ऐसे आती, हम वीडियो शूट कर रहे हैं उसकी, और मैम आती है ऐसे कि अरे आपको परमिशन लगाया हुआ था पूरा, हाथ में ग्लव्स थे। कहते तुम्हें परमिशन किसने दी है? हमने बोला कि मैम क्या दिक्कत क्या है, क्या हो गया? हमने बोला कुछ गलत है क्या इसमें जो हम कर रहे हैं, क्योंकि पब्लिक एरिया वी कैन शूट। तो फिर कहती लगता तुमने मेरे को पहचाना नहीं। तो हम बोले कि भाई कोई बड़ी पुलिस वाली होगी, हमने पहचाना नहीं। तो कहती फिर मास्क उठाया, देखा भाई ये तो पुरानी वाली मैम है। अब बात आती है दूसरे इंसिडेंट की। दूसरा इंसिडेंट ये है, भैरव घाटी आपको पता होगा वैष्णो देवी, अगर नहीं पता है तो मेन वैष्णो देवी होता है, उसके ऊपर जाके भैरव घाटी आती है, तब दर्शन कंप्लीट हो जाता है। और 12th में ही हम दोनों ही गए थे वैष्णो, और हमने दर्शन किए 6 घंटे। और मैंने उसको बोला भाई भैरव घाटी चलते हैं, भैरव घाटी। तो कहता अरे नहीं यार भाई लेट नहीं भाई लेट। और अभी आज मेरे को अभी ये क्या कहता कि अरे भाई भैरव घाटी भी जाएंगे, अरे भाई भैरव घाटी भी जाएंगे। तो आपको कुछ कहना है? बात ये है ना कि जब माता रानी बुलाए तभी जाना होता है ना यार। पिछली बार क्या पता हमारे इतने बुरे कर्म थे कि हम जा ही नहीं पाए, लेकिन इस बार हमारे जाने से पहले बोलना भी नहीं चाहिए कि हमें वहाँ जाना है। तो हमने पहली बार ही बोल दिया, तो क्या पता हम फिर ना जा पाए। तो वी हैव लैंडेड क्या वही जो We have landed। तो आप सबको भी जय माता दी। तो अभी इधर से सीधा जाएंगे यानी सीधा जाएंगे, यहाँ से अभी हम लोग जाएंगे सीधा। तो भाई मजा आएगा। जाके फिर आगे हमें मिलेगा बाल गंगा के लिए ऑटो। बालगंगा, हाँ बाल गंगा एक्चुअली जो यात्रा की स्टार्टिंग है, पहला जो स्टॉप है वो बाल गंगा। अब मैं और प्रशांत इस टाइम पे पहुंच चुके हैं कटरा में। यू कैन सी वहाँ जाना है दोस्तों हमने। तो इस टाइम पे हम लोग खड़े हैं कटरा में और हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं अपनी जर्नी बाल गंगा से होते हुए ऊपर जाते। इस बार हमने सोचा है कि हम लोग ना स्टेयर ज़्यादा लेंगे, क्योंकि असली मज़ा ही भाई कार्डियो करने में है ना। देखो सबसे ज़रूरी है, इस टाइम पे धूप बहुत है, तो हम लोग ना यार पानी पीते हुए जाएंगे, क्योंकि इस टाइम पे पानी बहुत इंपॉर्टेंट है। और हम लोग जम्मू से पानी नहीं पी के आए, क्योंकि हम लोग भूल गए थे लाना। या बिल्कुल प्रशांत की गलती है। प्रशांत को मैंने 4 बार बोला भाई पानी ले ले। इसने मना कर दिया आरामजादे ने। तो अब हम लोग पानी भी लेंगे और साथ में फिर हम लोग जाएंगे टू आवर डेस्टिनेशन दरबार। तो अभी हम लोग यहाँ से पैदल जाएंगे बाल गंगा से आजकल आईडीज़ मिलती हैं, तो हम लोग पहले आईडीज़ लेंगे। सबसे इम्पॉर्टेंट है, अगर आप लोग वैष्णो देवी आ रहे हैं कभी भी, जो पहले नहीं आया, तो आप लोग आईडीज़ ले लेना, आई कार्ड्स, और उसके बिना आप अंदर नहीं जा सकते। तो फिलहाल हम लोग आईडीज़ लेंगे। लेट्स गो। तो फिलहाल हम लोग जा रहे हैं कार्ड के लिए अप्लाई करने।
फॉर दैट आधार कार्ड, योर नंबर, योर फ़ोटो, आपकी फ़ोटो देते हैं वो लोग, और फिर आपको एक छोटा सा कार्ड देते हैं आईडी कार्ड की तरह, जो आपके आप टांग सकते हो उसको, और फिर आप अंदर एंट्री कर सकते हो। ऐसे यू नो कोई भी चला जाता था, तो इन लोगों ने आजकल ये आधार कार्ड से वेरीफाइड आईडी कार्ड्स वाला सिस्टम रखा है। तो मैं दिखाता हूँ कैसा दिखता है। हाँ, मैं उनका था कार्ड नंबर क्या बता रहे हो? अच्छा, तो अभी हम लोग क्या कर रहे थे? अभी हम लोग ना वो बनवा रहे थे, आधार कार्ड बनवा रहे थे। वो तो मैं प्रशांत को कैजुअली ऐसे शूट कर रहा था कि कैसा क्या कर रहा है। कहता भैया समझ नहीं आती क्या यहाँ पे वीडियो बनानी, ज़्यादा दिमाग मत लगाओ अपना। उसको छोड़ के मैं सारे वो कहती पिन नंबर बताओ, तो मैं भैया आधार कार्ड पिन मांग रही होगी, मैं पिला मैं से भाई ये नंबर कहती अरे ये तो आधार कार्ड पिन है अपना, वो डिस्ट्रिक्ट कार्ड नंबर पे। ओ अच्छा फिर मैं बताया। पागल हो चुके हैं भाई, गर्मी से सारे पागल हो चुके हैं, लेकिन क्या कर सकते हैं भाई। हमने जय माता दी बोली है आगे आगे। अरे वाह, कितने अच्छे लोग हैं ना भाई, कितने अच्छे लोग हैं भाई, हम कितने अच्छे लोग हैं। भी हो हाय प्रशांत, थोड़ा इधर हो जाओ। एक्चुअली जो थिंग इज, अगर हम चाहते ना तो हम लोग ये देखो कितने ऑटोज लगे हैं, हम ये ऑटो लेके जा सकते थे बाल गंगा तक, हम पैदल जाएंगे। क्यों प्रशांत? मैंने ही बोला भाई, तू तो कह रहा हर बात पे सुनाने लग जाता है। क्या करे भाई, सबको पता लगना चाहिए ना सच्चाई इस मन्नत की। तो किस्मत है भाई, किस्मत है। जितना रश था हमें लगा था कि इधर लाइन लगी होती है, एक्चुअली यहाँ पे बहुत लंबी लाइन होती है वे टू भवन में। एक सेकंड भाई, एक सेकंड। चलिए यहाँ पे बहुत लंबी लाइन होती है, बट आगे है, अभी आगे लाइन है, यहाँ पर नहीं है फिलहाल। नहीं तो ये जो पूरा मेरे पीछे एरिया दिख रहा है ये भरा हुआ होता है लाइन से। हाँ, अरे पिछली बार उसने पूछा कौन सी जगह से, तो उसने भेज दिया था आगे। तो अभी हम लोग यहाँ से एंट्री करते हैं। एक्चुअली ये वो एरिया है जहाँ से एंट्री होती है। यहाँ से अभी हम अंदर जाएंगे, फिर मैं आगे निकल के आपको दिखाता हूँ हम निकल के। रश तो है, रश तो है, रश है, लेकिन समझ नहीं आ रहा कैसे रश है ये। वही तो, कितना बड़ा रश है ये, समझ नहीं आ रहा। बड़ा रश नहीं, स्पाइरल में चल रहा है ना सब कुछ। मैं दिखाता हूँ एक सेकंड, ये सब स्पाइरल में चल रहा है, आगे पीछे। तो वो जो वो वाला रश था वो इन्होंने बाईपास करके एक्चुअली यहाँ पे शिफ्ट कर दिया मेरे ख्याल से। भाई फाइनली वो मंदिर देखने लग पड़ा जहाँ पे हमारी चेकिंग होगी, एंड ये स्टार्ट होगा हमारी यात्रा का। मैं वहाँ से निकल के दिखाता हूँ क्योंकि वो रिकॉर्ड नहीं करने देता। तो दोस्तों फाइनली यात्रा स्टार्ट कर चुके हैं। प्रशांत फ़ोन का कॉल, इम्पोर्टेंट कॉल्स घर पे बताना पड़ता है ना कि पहुंच गए। तो भाई साहब, एज़ प्रॉमिस्ड हमारी पहली सीढ़ी स्टार्ट हो चुकी है, और इस बार आई साइड की मैक्सिमम यात्रा हम लोग सीढ़ियों से करेंगे, बिकॉज यू नो कार्डियो इज़ इम्पॉर्टेंट। तो प्रशांत चढ़ेंगे भाई, देखते हैं। हाँ जी, क्या खाओगे? कौन सी खाओगे? और मैं रिफ्यूल करते हुए गन्ने का जूस पिएंगे। क्या पता गर्मी की वजह से हो रहा है, लेकिन फिर भी हम कोशिश करते रहेंगे, ऊपर तक जाएंगे। और अब तक मुझे रियलाइज़ होना शुरू हो चुका है कि मैं भी हमने गलत डिसीजन ले लिया सीढ़ियों वाला। लेकिन सारी सीढ़ियाँ पार करेंगे, सारी सीढ़ियाँ पार करेंगे।
अभी पहली सीढ़ी खत्म हुई 450 चल एक बार आ जा। खत्म है 163 मोर लेट्स गो फॉर सम रीज़न जाने वाला कोई भीड़ है ही नहीं, ओनली मैं और मन्नत जा रहे हैं बस भाई। हम पहुंच चुके हैं हरिद्वारी आफ्टर बहुत ज़्यादा रंजिश। हम बहुत चले। हमने सोचा था, टू बी ऑनेस्ट, हमने सोचा था कि सिर्फ सीढ़ियाँ चढ़ेंगे, लेकिन नहीं हो पाया। एक्चुअली मेरे से ही नहीं हो पाया। प्रशांत बहुत वो कर रहा था। प्रशांत अपना मुंह दिखाओ। प्रशांत ने बहुत पुश किया भाई, लेकिन नहीं हुआ। तो हमने कम से कम 3 सीढ़ियाँ मिस की, लेकिन हमने 3 चढ़ी भी। हमने 450 वाली चढ़ी, हमने 2 150 180 और 165 वाली चढ़ी एक। तो फाइनली हम पहुँच चुके हैं हरिद्वारी। अब यहाँ से हम जाएंगे हिमकोटी। तो लेट्स गो, चलते हैं। एक्चुअली बात ये है कि हरिद्वारी का ये जो गेट है ना, ये जो गेट आपको दिख रहा है, यहाँ से एक्चुअल में जो घोड़े वाले होते हैं ना, वो घोड़े चलाना बंद कर देते हैं। अब यहाँ पे घोड़े नहीं होंगे, यहाँ पे सिर्फ यहाँ पे एम्बुलेंसेज या फिर गाड़ियाँ या फिर कुछ और आएगा, मतलब कि ये जो इमरजेंसी सर्विसेज होती हैं। यहाँ से अब सीधा जाता है रास्ता हिमकोटी को। और अभी यहाँ से बिल्कुल प्लेन, ना घोड़े ना कुछ। एक्चुअली वो वाले रास्ते में घोड़े बहुत परेशान करते हैं यार। नहीं क्या है, हम मेरी और मदर जी पुलिस वालों के साथ सुन रही नहीं है। वही जब तो। भी वीडियो बनाते हैं कोई एक तीसरा पुलिस वाला पता नहीं ऐसा है क्या वीडियो बनाने में, आपके हाथ में माइक और आपके हाथ में कैमरा, तो मतलब कि यू आर समथिंग यू नो वेरी मिस्टीरियस। पता नहीं क्या, आपको कोई समझ ही नहीं पाएगा उसमें। पता नहीं क्या दिक्कत है भाई। चलो पहले हम लोग जाएंगे अभी हिमकोटी। यही है रास्ता, एक बार दिखा दे प्रशांत यार आगे का रास्ता। तो ये है रास्ता हिमकोटी का, एकदम साफ सुथरा। और फिलहाल हम लोग जाएंगे एंड विल कीप यू कनेक्टेड, विल कीप यू पोस्टेड। बाय बाय। तो एक्चुअली ज़्यादातर मैं ऐसे किताबी भाषा झाड़ता नहीं हूँ, बट यू नो जस्ट फॉर द सेक कि हम लोग यहाँ पर आए हैं, आप लोगों को पता होना चाहिए कि वैष्णो माता की कथा या फिर यात्रा स्टार्ट कैसे हुई थी। तो एक्चुअली बात ये है कि पंडित श्रीधर हुआ करते थे, माता रानी के बहुत बड़े भक्त। तो मैया ने आके उनके सपने में उनको आदेश दिया था कि मेरी यहाँ पर गुफा है, मेरी यहाँ पे पिंडियाँ स्थापित हैं, तो तुम आओ, मेरी पूजा करो और फिर तुम यहाँ पर जो है मेरी यात्रा चलाओ। तो उस समय से बहुत पहले की बात है, तब से ये यात्रा चलते जा रही है। और तब से अभी तक तो बहुत एडवांसमेंट्स हो गए हैं। आज से कोई 10 साल पहले अगर आप यहाँ पर आते तो पूरा रास्ता कच्चा हुआ करता। 10 नहीं तो 20 साल, हाँ 20 साल। तो ये रास्ता पूरा कच्चा हुआ करता था। और फिलहाल तो यहाँ पर अभी शेड्स डल गए हैं, जगह जगह पे पानी मिलता है, हर जगह सुविधाएं बहुत हो गई हैं। लेकिन आज से कोई इतने साल पहले यहाँ पर कुछ भी नहीं था ऑनेस्टली। और सब कुछ मेरे ख्याल से भगवान ही करते हैं। तो ये भगवान की यात्रा है, भगवान ने सब किया हुआ है, हम तो सिर्फ दर्शन करने आए हैं। सो दिस वॉज वॉट आई वॉज यू नो ट्राइंग टू एक्सप्लेन यू, कि आप लोगों को पता होना चाहिए कि भगवान की यात्रा क्यों चल रही है। और एक्चुअल में अभी वैसे मौसम ठंडा होना शुरू हुआ भाई। पहले बड़ी मारी हालत थी भाई। अबे भाई जो हमने पहली 2 सीढ़ियाँ चढ़ी हैं उसमें तो हम दोनों के हट गए थे भाई, हम दोनों। लेकिन भाई चलो माता रानी उन्हें स्ट्रेंथ दी थी बाय गॉड। और हमने 1.5 घंटे में भाई अद्गवारी खत्म कर दिया। 1.5 घंटे में हमने अद्गवारी खत्म कर दिया। मैं प्रोसेस से नहीं कर पा रहा। मेरे ख्याल से वो पहले वाला जो अभी 7 बजने वाले हैं, तो हमने स्टार्ट की थी 5 बजे। तो अभी हम लोग धीरे चल रहे हैं क्योंकि हमने रात तो यहीं पे बितानी है। मिलेंगे आपको अभी हम लोग डोसा पॉइंट भाई, बड़ा तगड़ा डोसा मिलता है हिमकोटी में, मिलेगा डोसा पॉइंट। लेट्स गो, अभी निकलते हैं यहाँ से। मन्नत कहाँ पहुँचे हम हिमकोटी पहुँच गए भाई इतनी जल्दी। और डोसा पॉइंट कोई पहुँचे हम लोग। ये लेके जा रहा है मेरे को कहीं पर। एक्चुअली जब भी आप हिमकोटी पहुँचे या फिर इधर आओ ना, तो ये जगह लोकेशन ना अपने दिमाग में डालो, क्योंकि यहाँ का डोसा बहुत फेमस है यार।
मैंने लास्ट टाइम पता नहीं कब खाया था, क्योंकि अभी जब हम लोग 2 महीने पहले आए थे तो अभी बंद था। सही है। अभी ये खुला है, तो अभी हम लोग खाने वाले हैं बढ़िया। बंद था क्यों? पेट पूजा करें, टाइम हो गया था ना, अच्छा क्लोजिंग टाइम्स भी होते हैं इनके। अभी भी ये बंद होने वाला है जल्दी, कब है? 4:30 बजे। नहीं अभी 12 बजे होगा। हाँ डोसा लेने जा रहे हैं, डोसा लेंगे। तो भाई फाइनली डोसा आ गया है। तो बहुत दिनों बाद, मैं बहुत सालों बाद एक्चुअली खा रहा हूँ। मैं अंकल बहुत सालों से बना रहे हैं। मैंने लास्ट टाइम खाया था जब मैं छोटा सा था। तो ये कुछ ऐसा दिखता है भाई। प्रशांत खा रहा है। नारियल चटनी अच्छी है, बहुत अच्छी है भाई, ये बहुत फेमस है एक्चुअल में। मेरे और मन्नत के मेरे और मन्नत के साथ 2 चीज़ें हुई। सबसे पहले तो हमने डोसा खाना था, तो हम दोनों लाइन में खड़े हो गए। और फिर पता लगा कि भाई नहीं, लाइन में तो एक ही बंदे को खड़ा होना चाहिए। लेकिन हम दोनों एंड तक खड़े थे। और मन्नत ने पर्ची ले ली और मैं भी ऐसे उसके साथ मुड़ गया, पीछे वाला बंदा देख रहा था, "अरे, ये क्या है?" और उसके बाद दूसरी चीज़, डोसा बन के हम ले रहे हैं। हाँ, और मन्नत ने ऐसे कहा, भाई वो चटनी डाल। तो जो मन्नत के आगे बंदा था जिसने वो अपना ले रहा था सामान, उसने मन्नत की जगह चटनी डाल दी। उसको लगा कि मैंने उसको बोला भाई वो राम राम से डालने लग पड़ा। और इधर खत्म नहीं होता वो। मैं उस बंदे की प्लेट भी छीनने लगा। मैं, अरे ये मेरी, कहता है अरे भैया ये मेरी है। मैं ओ बोला ठीक है भाई, सॉरी गलती हो गई। तो भाई भवन में रह गए हैं ऑलमोस्ट 2 किलोमीटर, 2 से भी कम, 2 से भी कम। हमने चाय मंगवाई है अभी हम चाय पी रहे हैं, चाय करो। 1.5 किलोमीटर दिखा बोल रहे भैया। बस 1.5 किलोमीटर रह गया। 1.5 किलोमीटर कुछ भी नहीं है हमारे लिए। हमारी स्पीड ही आज अलग लेवल पे है भाई। फाइनली भवन पहुंच चुके हैं। तो बहुत रंजिश के बाद एक्चुअली हमारा फ़ोन गिर गया यार, जिस पे भी रिकॉर्ड हो रहा है। तो मेरे दिल में वो बहुत गिल्ट है उस बात का। प्रशांत का नया फ़ोन था, मैंने गिरा दिया भाई, सॉरी प्रशांत यार। माता रानी अगर एक दरवाजे बंद करती हैं तो 17 दरवाजे खोल भी देते हैं भाई, कोई दिक्कत ओ नहीं। 17, ओ आर यू गिविंग हर साइन कि मुझे आईफोन 17 चाहिए? वैसे भी 17 मेरा लकी नंबर ही है, तो सीधा वही लूँगा। ओके, तो एक्चुअली हम लोग पहुंच चुके हैं। हाँ। तो अब यहाँ से हम लोग जाएंगे आगे। एक्चुअली हम लोग रात को रुकने वाले हैं दरबार में। तो दरबार में रुक के हम लोग क्या करेंगे, सोएंगे बढ़िया, घूमेंगे फिरेंगे, ऐश करेंगे। चूहे ना दिख जाए, बस चूहे ना दिख जाए। लास्ट टाइम हम लोग जहाँ पे सोए थे वहाँ पे बहुत चूहे थे। सही बात है। तो अभी हम लोग घूमेंगे फिरेंगे और दरबार को एक्सप्लोर करेंगे। तब तक के लिए पीस, बाय।